हेलो दोस्तों, संध्या जी किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो काम को आसान बनाने वाले 10 ऐसे अमेजिंग यूजफुल किचन टिप्स लेकर आई हूँ दोस्तों, जिसको जानने से, जिसको करने से, जिसको देखने से हम सभी का काम बहुत आसान होने वाला है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि कौन से वो किचन टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं। इस तरीके के जो डब्बे वाले मसाले हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको खुला ही छोड़ देते हैं, तो इससे मसाले की खुशबू भी निकल जाती है और गिरने के भी चांस बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत आराम से इसे सील कर सकते हैं दोस्तों। करना क्या है, दोनों साइड मसाले के जो छोटे छोटे हिस्से हैं उनको हमें कट करके निकाल देना है और एक हिस्से को अंदर डाल देना है। उसके बाद दोनों उंगलियों से इस तरीके से बीच में दबाते हुए दूसरे को अंदर इस तरीके से डाल देंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं तो ये अच्छे से सील हो जाता है। जिस तरीके से रखें बिल्कुल भी मसाला गिरेगा नहीं। तो इस तरीके से मोबाइल के जो खाली डब्बे आते हैं उसमें अरेंज करके रख सकते हैं, छोटे पाउच को भी और बड़े वाले डिब्बे को भी। इस तरीके के मसाले को अगर इस तरह से अरेंज करके रखेंगे ना तो सामने दिखाई देगा और आराम से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल के ही डिब्बे का एक और इस्तेमाल देख लेते हैं दोस्तों। जब हमारे घर में नए नए मोबाइल आते हैं ना तो इस डिब्बे को हम बहुत संभाल के रखते हैं और कुछ महीनों के बाद ही इसे हम फेंक देते हैं। तो इस तरीके के डिब्बे अगर आपके पास भी हैं दोस्तों तो बिल्कुल मत फेंकिए, बहुत काम आते हैं। मसाले अरेंज करके रख सकते हैं, कॉस्मेटिक के सामान रख सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें इसमें रख सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि इसमें मैं क्या रख रही हूँ। तो पहले मैंने इसमें 2-3 टिश्यू पेपर इस तरीके से लगा दिए हैं। अब मैं इस तेल के बोतल को इसमें रखूंगी जो मैं सुबह शाम इस्तेमाल करती हूँ। तो मैंने इसमें रखे हैं, तो ये थोड़ा बहुत ही कमजोर सा है, तो मैंने सोचा कि इसमें रख देते हैं। तो ये मजबूत है और काफी दिन तक चल जाएगा, तो इसे साइड करके इसमें रख देते हैं। और ये देखने में भी अच्छा लग रहा है और सेफ भी रहेगा, हमारा तिल का डब्बा गिरेगा भी नहीं। इस तरीके के फेस पाउडर का तो हम सभी इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। इतना महंगा आता है और ढक्कन टूट जाता है ना तो इसको पर्स वगैरह में रखने में बनता नहीं है। जब पर्स में रखेंगे तो ढक्कन अलग हो जाता है, पाउडर अलग हो जाता है, तो पाउडर गंदा भी हो जाता है, तो इस्तेमाल करने में अच्छा नहीं रहता है। तो चलिए बहुत इसका अच्छा इस्तेमाल दिखा रही हूँ जो आप दोबारा से इस पाउडर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो करना क्या है दोस्तों, एक फॉल पेपर लेना है और नीचे रख लेना है और इसके ऊपर रख लेना है। अब कोई भी चीज आप वजन वाले ले सकते हैं जिससे इसको आप तोड़ सकें, यानी कि पाउडर के फॉर्म में इसे कर लेना है। मैं कहीं भी जाती हूँ दोस्तों मेरे पर्स में एक पाउडर का डब्बा रहता ही है जिसका इस्तेमाल मैं करती हूँ। अब इसे क्या करना है, फेस पाउडर को इसी के अंदर मिक्स कर देना है। तो ये बहुत बढ़िया एक हल्का सा पिंक कलर का हमारा फेस पाउडर बन के तैयार हो गया। अब इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी और इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे लगाएंगे तो और कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास भी कोई इस तरीके का टूटा हुआ फेस पाउडर है दोस्तों तो आप भी इस तरीके को इस्तेमाल करके उसे दोबारा इस्तेमाल करने लायक बना सकते हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल आइडिया है दोस्तों, आप सभी के बहुत काम आने वाला है। इस तरीके के लिपस्टिक तो हम सभी इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पता नहीं चलता है और ये टूट जाते हैं। अगर आपके पास भी इस तरीके की टूटी हुई लिपस्टिक है दोस्तों तो फेंकिए मत। आज बहुत ही कमाल का ट्रिक शेयर कर रही हूँ जिससे इस लिपस्टिक को हम दोबारा यूज करने लायक बना सकते हैं। तो चलिए पहले एक मोमबत्ती को जला लेते हैं और मोमबत्ती को जलाने के बाद दोस्तों जो लिपस्टिक है ना जहाँ से टूटा हुआ है उस हिस्से को हमें गर्म करना है। लिपस्टिक को गर्म नहीं करना है, उसको गर्म करके और लिपस्टिक को इस तरीके से थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखेंगे ना तो ये लिपस्टिक हमारा अच्छे से उसमें चिपक जाएगा और जो बाहर का हिस्सा थोड़ा सा है उसे साफ कर देंगे। तो ये हमारा यूज करने लायक लिपस्टिक अब हो चुका है दोस्तों। इसी तरीके से हम दूसरे वाले को भी कर लेंगे। जो टूटा हुआ हिस्सा है इसे हटा देंगे और ऊपर वाले हिस्से को हल्का सा गर्म करेंगे तो ये पिघलने लगता है। तो उसके बाद थोड़ी देर के लिए इस टुकड़े को इस तरीके से प्रेस करके रखेंगे और ये हमारा इस्तेमाल करने लायक लिपस्टिक बन गया है। तो आप इस ट्रिक को जरूर अपनाइए दोस्तों, बहुत ही यूजफुल आइडिया है, आप सभी के बहुत काम आने वाला है। साबुन तो हम दर्जनों इस्तेमाल कर लेते हैं दोस्तों, लेकिन जो साबुन इस्तेमाल करने के बाद इस कवर को सीधा फेंक देते हैं। पर आज जो वीडियो शेयर कर रही हूँ दोस्तों इसके बाद आप कवर को फेंकेंगे नहीं। गौर से देखेंगे ना दोस्तों तो इसमें एक कार्ड सा लगा रहता है, वो कार्ड में ना बहुत बढ़िया खुशबू रहती है और जब हम कितने दिन तक भी इसे अगर फेंक के भी रखेंगे ना तो भी इसकी खुशबू जाती नहीं है। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है दोस्तों तब से हम सभी मास्क का इस्तेमाल करते हैं और रुमाल का इस्तेमाल करते ही हैं। तो इस रुमाल को और इस मास्क को इस कवर के अंदर रखिए। एक साबुन के कवर में 2 मास्क आराम से आ जाते हैं और एक रुमाल आ जाता है एक साबुन के कवर में। तो आप इस तरीके से रखेंगे ना दोस्तों तो बहुत ही अच्छी खुशबू इसमें बनी रहेगी और जब भी आप रुमाल और मास्क इस्तेमाल करेंगे तो आपका मन खुश हो जाएगा। तो ये बड़े ही कमाल का यूजफुल ट्रिक है दोस्तों, हम सभी के बड़े काम आने वाला है।
आजकल जब कुछ भी हम ऑर्डर करते हैं दोस्तों ऑनलाइन, तो इस तरीके के हमें कागज के बैग में आते हैं। तो इस बैग को हम क्या करते हैं, सामान निकाल के फाड़ के फेंक देते हैं। पर इसका फेंकने से अच्छा इस्तेमाल है दोस्तों कि आप इसके छोटे-छोटे टुकड़े करके रखिए, जैसे कि 4 टुकड़े, 5 टुकड़े। ये बहुत ही काम आते हैं। आप इसके अंदर रोटी भी रख सकते हैं, आप इसके अंदर कोई भी नमी जो सोख ले उन चीज़ों को रख सकते हैं। जहाँ मिर्ची, धनिया रखते हैं वहाँ पर भी रख सकते हैं, तो हल्की-फुल्की नमी को ये सोख लेता है। जब भी हम तेल की चीज़ बनाते हैं दोस्तों, उसको अगर इसमें रखेंगे तो वो तेल को सोख लेगा। तो बहुत ही यूज़फुल है। इस कागज के छोटे टुकड़े करके रखिए और इसका इस्तेमाल करिए। हम सभी के घर में इस तरीके के 2-4 कंघी तो होते ही हैं और इस्तेमाल करते हैं और गंदे हो जाते हैं। उसके बाद ये गंदे अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसको साफ करने का बहुत ही आसान ट्रिक बता रही हूँ। पहले आपको एक नीचे पेपर या कागज कोई भी बिछा लीजिए। उसके बाद जो भी हम पाउडर इस्तेमाल करते हैं, कोई भी पाउडर हो, उसको इसके ऊपर डाल देना है अच्छे से। उसके बाद एक पुराना कोई ब्रश लेना है जिसका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो कंघी को उलट के पलट के इस तरीके से रगड़ना है। तो और आप देख सकते हैं दोस्तों कि पाउडर गंदा हो गया है और कंघी बिल्कुल साफ हो गया है। तो ये बहुत ही यूजफुल आइडिया है दोस्तों, आप सभी के बहुत काम आने वाला है। जब भी हम घर से बाहर जाते हैं, पर्स में पानी की बोतल एक ज़रूर रखते हैं। अगर इस तरीक़ा से रखते हैं तो वो गिर जाता है और पर्स में जो भी सामान होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं। तो एक रबड़ के अंदर आपको पिन लगाना है और उस पिन को पर्स के कोने में इस तरीक़ा से अटैच कर देना है। अब इस रबड़ को बोतल के अंदर लगा दीजिए। आप कहीं भी लेके जाइए, बिल्कुल भी बोतल हिलेगा नहीं और पानी गिरेगा नहीं। तो बहुत ही कमाल का आइडिया है दोस्तों, हम सभी के बड़े काम आने वाला है। इस तरीके के जो छोटे बोतल आते हैं ना, इस्तेमाल करने के बाद हम अक्सर फेंक देते हैं, लेकिन इसका बहुत ही अच्छा आइडिया शेयर कर रही हूँ दोस्तों, आप सभी के बहुत काम आने वाला है। मोमबत्ती जला के हल्का सा नीचे से ऊपर से गरम करना है और एक स्टिक की सहायता से इस तरीक़ा से हल्का-हल्का प्रेस करेंगे ना, तो ये नोक की तरह निकल जाएगा। उसके बाद इसको हल्का सा कट करिए और इसके अंदर आप सॉस, चटनी कुछ भी रखिए और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल बॉटल है दोस्तों, इस तरीक़े से बना के आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सैनिटाइज़र का डब्बा बहुत ही मजबूत है दोस्तों, मेरे घर में ऐसे काफ़ी पड़े हुए हैं, तो एक को मैंने धो के धूप में अच्छे से सुखा लिया है ताकि उसमें स्मेल वगैरह ना रहे। धूप में रख देंगे ना तो स्मेल बिल्कुल चला जाता है। और इसके ढक्कन में एक तो पहले से ही छेद थे और मैंने 3 छेद इसमें कर दिए हैं। अब मैं कहीं रास्ते में सफ़र में जाती हूँ ना दोस्तों, तो इसमें नमक रखती हूँ, क्योंकि हम लोगों की आदत है कि जब खाने में थोड़ा नमक कम रहता है, खाने का मज़ा नहीं आता, तो नमक चाहिए, चाहे आप ट्रेन में हो, चाहे कहीं भी हो। तो ये ट्रेन वगैरह में ले जाने के लिए मैं इस तरीके के बोतल का इस्तेमाल करती हूँ, तो इसमें नमक गिरने का कोई डर नहीं रहता है। तो बहुत ही यूज़फुल आइडिया है दोस्तों, आप सभी के भी बहुत काम आने वाला है। घर में हमारे सुबह-शाम काम आने वाले 10 कमाल के ट्रिक्स शेयर किए हैं दोस्तों। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। मैं पूरी कोशिश करती हूँ दोस्तों कि वही वीडियो बनाऊँ जो मेरे काम आता है और जो आपके भी काम आ सकता है। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगे। आप अपना सुझाव भी कमेंट द्वारा दे सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसी और भी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।